कभी आपने सोचा है जब आप इस दुनिया से जाओगे तब कौन रोएगा? सिर्फ आपके घर वाले या वो लोग भी जिनकी जिंदगी आपकी वजह से थोड़ी बेटर हुई है? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब में। यहाँ हम बुक्स को सिर्फ समराइज नहीं करते, हम उनके आइडियाज को आसान शब्दों में कहानियों के थ्रू जिंदगी से जोड़कर समझाते हैं। आज की बुक ऐसी ही है जो आपको सक्सेसफुल नहीं, मीनिंगफुल इंसान बनाने की याद दिलाती है, और उस बुक का नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, यानी कौन रोएगा जब आप मरेंगे। और इसे लिखा है वर्ल्ड फेमस ऑथर ने, जिनका नाम है रॉबिन शर्मा। चलिए एक शांत सी जर्नी पे चलते हैं जहां हम लाइफ, टाइम, रिलेशनशिप्स और अपने पर्पस को नई नजर से देखेंगे। जिंदगी का रियल सवाल। हम सब रोज भाग रहे हैं, कोई जॉब के पीछे, कोई पैसे के पीछे, कोई स्टेटस के पीछे। पर कभी रुके हो और खुद से पूछा है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? रॉबिन शर्मा कहते हैं, जिंदगी का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, कुछ ऐसा छोड़ जाना है जो लोगों के दिल में रह जाए। अगर आप आज चले जाओ तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा इंसान था या बिजी ही रहता था? ये बुक इसी रिफ्लेक्शन से शुरू होती है, यानी टाइम जो कभी वापस नहीं आता। टाइम एक ऐसी चीज है जो हम रोज वेस्ट कर देते हैं और फिर बोलते हैं टाइम ही नहीं मिलता। सच ये है दोस्तों, टाइम मिलता नहीं, निकाला जाता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, जो लोग टाइम को वैल्यू नहीं देते वो लाइफ को भी शैलो जीते हैं। हर दिन एक गिफ्ट है, पर हम उस गिफ्ट को कंप्लेंट्स और डिस्ट्रैक्शंस में खोल देते हैं। अगर आप आज हेल्दी हो तो ग्रेटफुल बनो, कल का कोई भरोसा नहीं। उसी तरीके से रिलेशनशिप्स जो एंड में सबसे जरूरी हैं। जब इंसान मर जाता है, लोग उसकी ऑफिस अवार्ड्स नहीं लाते, लोग उसके इमोशंस याद करते हैं। आपने किस तरह बात की, किस तरह सुना, किस तरह साथ दिया, ये सब बातें लोग आपके जाने के बाद सोचते हैं। रॉबिन शर्मा क्लियरली बोलते हैं, लोग आपकी सक्सेस नहीं, आपकी सेंसिटिविटी याद रखते हैं। पेरेंट्स को टाइम दीजिए, फ्रेंड्स को अटेंशन दीजिए, और अपने क्लोज लोगों को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि एंड में वही लोग आपकी कहानी सुनाएंगे। इसलिए अपने आसपास अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करने चाहिए, और ये सब चीजें शुरू होती है एक अच्छे माइंडसेट के साथ। माइंडसेट, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। अगर आपका दिमाग शांत है तो जिंदगी भी शांत लगेगी। अगर आपका दिमाग नेगेटिव है तो अच्छी लाइफ भी हैवी लगेगी। रॉबिन शर्मा कहते हैं, आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप उनके क्रिएटर हो। रोज थोड़ा साइलेंस रखो, मोबाइल से दूर रहो, अपने आप के पास रहो, क्योंकि जब आप खुद को सुनोगे तभी अपनी लाइफ को समझ पाओगे। इन सब चीजों के लिए आपको फियर और रिग्रेट को भी समझना होगा। बहुत लोग अपनी लाइफ डर के हिसाब से जीते हैं, जैसे फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। पर रॉबिन का एक पावरफुल लाइन है, फेलियर से ज्यादा दर्द रिग्रेट देता है। यानी सोचिए, अगर आपने ट्राई ही नहीं किया तो जिंदगी भर एक सवाल रह जाएगा, काश कर लिया होता। इसलिए हमेशा याद रखिए कि कभी भी आप ट्राई जरूर करें, रिस्क लें, और उन सब चीजों से सीखें जरूर, ताकि ये काश आपको यूज ना करना पड़े अपनी जिंदगी में। ये सब चीजें
बहुत छोटी हैबिट्स से चेंज हो जाती है। छोटी छोटी हैबिट्स बहुत बड़ी लाइफ बताती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों की जरूरत नहीं, बस रोज थोड़ा पढ़ना, थोड़ा चलना, थोड़ा लिखना और थोड़ा शुक्र अदा करना, ये सब बहुत जरूरी है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, स्मॉल डेली डिसिप्लिन्स क्रिएट मैसिव रिजल्ट्स। एक दिन में लाइफ कभी नहीं बदलती, पर एक आदत पूरी लाइफ बदल सकती है। इसलिए अपनी आदतों पे जरूर काम करते रहें, ताकि एक दिन आप अपनी लाइफ बेटर बना पाए। पर्पस, जिसके बिना लाइफ खाली है। अगर लाइफ का कोई रीजन नहीं तो सक्सेस भी होलो लगती है। इसलिए खुद से जरूर पूछिए, मैं किस चीज के लिए बना हूं? मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं? पैसे के साथ पर्पस जोड़ो, सक्सेस के साथ सर्विस जोड़ो। इन सब चीजों से ही लाइफ सिर्फ बड़ी नहीं, गहरी हो जाती है। इसलिए हमेशा पर्पस वो चूज कीजिए जिसमें आपको खुशी मिले, जिसमें एक शांति हो, जो आपकी लाइफ में आपको दिखाई दे। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि डेथ होना जरूरी है। जब आपको ये याद रहेगा कि डेथ आनी ही है, तो आपकी लाइफ और सुंदर हो जाएगी। रॉबिन शर्मा कहते हैं, डेथ को याद रखना नेगेटिव नहीं, ये लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। जब आपको पता हो कि टाइम लिमिटेड है, तब आप छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करोगे, अपने ड्रीम्स को डिले नहीं करोगे, अपने लोगों को लाइटली नहीं लोगे। इसलिए ये चीज याद रखना कि मृत्यु तो आनी ही है, ये बहुत जरूरी है। इससे आप ग्राउंडेड रहते हो, ईगो से दूर रहते हो। जब आप दुनिया से जाओगे तो लोग आपकी कार नहीं याद रखेंगे, आपका बैंक बैलेंस नहीं याद रखेंगे। तो फिर आप सोचोगे लोग याद क्या रखेंगे? लोग याद रखेंगे उन्हें कैसा फील कराया था आपने। इसलिए ऐसी लाइफ जियो कि जब आप जाओ तो सिर्फ आपकी बॉडी नहीं, आपकी कमी महसूस हो। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी बुक्स पसंद है जो सिर्फ नॉलेज नहीं, जिंदगी का डायरेक्शन देती है, तो द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। यहाँ हम कॉम्प्लेक्स आइडियाज को भी सिंपल करते हैं। अपना फीडबैक जरूर दें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्वाइट, रीड डीप, ग्रो फॉरएवर एंड बी हेल्दी। धन्यवाद।